नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रुद्र देहरादून जाने वाली बस में बैठा हुआ है और वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। बस में बैठा हुआ रुद्र उसी दिन की यादों में खो जाता है जब उसका प्रमोशन हुआ था और उसी दिन से उसे मैनेजमेंट टीम में डाल दिया गया था, जहां उसे तमन्ना के साथ ही काम करना था। और रुद्र अभी तमन्ना की ही केबिन में बैठा हुआ था। तो चलिए सुनते हैं हमारी कहानी का 8वां एपिसोड। अगला एपिसोड शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोग, जो लोग भी ये कहानी सुन रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोगों में से कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आगे और भी कहानियाँ, ऐसी ही कहानियाँ बनाते रहें। धन्यवाद। तो आगे सुनते हैं क्या हुआ। रुद्र तमन्ना के सामने उसकी केबिन में बैठा हुआ था। उसके प्रमोशन की खुशी में तमन्ना ने रुद्र को मिठाई खिलाई और थोड़ी देर की बातचीत के बाद तमन्ना ने रुद्र से कहा, अच्छा सुनो ना, तुम तो यहीं कैंपस में ही रहते हो, किसी दिन फ्री हो तो घर आओ ना। मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। पापा भी घर पर बहुत कम ही रहते हैं। बिजनेस के चक्कर में शहर से बाहर ही अक्सर उनकी ट्रिप चलती रहती है। तमन्ना ने कुछ देर की चुप्पी को तोड़ते हुए रुद्र को पहली ही मुलाकात में अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया था। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कभी। अच्छा अभी आप मेरा काम समझा दीजिए ना, क्या करना होगा मुझे। रुद्र ने घर आने वाली बात को टालते हुए काम की बात करनी शुरू कर दी। अरे कल बैठते हैं ना, वैसे भी अभी तो 6 बज गए, छुट्टी का टाइम हो गया है। तमन्ना ने मुस्कुराते हुए काम की बात को टाल दिया। अच्छा ठीक है, चलता हूँ फिर, कल सुबह मिलेंगे। रुद्र का चेहरा और आंखें अभी भी शांत हैं। वो वहां से उठकर चलने लगा। रुद्र वहां से जा रहा था तो तमन्ना उसे बहुत ही इत्मीनान से देख रही थी और उसके जाने के बाद तमन्ना की नज़र कमरे की छत की तरफ है और चेहरे पर ऐसी मुस्कान है कि जैसे रुद्र से मिलकर उसे कितनी खुशी हुई हो। और फिर ऐसे ही आगे के कुछ दिन और बीते। तमन्ना ने रुद्र को उसका काम भी समझा दिया और दोनों मिलकर काम करने लगे। लेकिन अब रुद्र को तमन्ना का व्यवहार ऐसा लगने लगा था जैसे तमन्ना रुद्र के बगैर कोई काम ही नहीं कर सकती। वो हमेशा रुद्र को अपने पास बुला लेती थी और काम के अलावा बहुत सारी बातें करने की कोशिश करती थी। कई बार तमन्ना ने रुद्र को अपने घर भी बुलाया, लेकिन वो सिर्फ हाँ करता पर कभी गया नहीं। ऐसा नहीं था कि रुद्र को तमन्ना के पास रहना या उससे बातें करना पसंद नहीं था। रुद्र तो तमन्ना से पहले दिन से ही बात करके उसकी अदाओं और खूबसूरती पर दिल हार गया था। वो भी बहुत खुश रहता था जब तमन्ना उसके आसपास रहती थी, लेकिन उसे न जाने किस बात का डर था। शायद ऐसा ही होता है जब इंसान के पास कोई महंगी और खूबसूरत चीज खुद ब खुद चलकर आती है तो दिल को भरोसा नहीं होता और दिमाग को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं ये सपना टूट न जाए। और रुद्र उस सपने को तोड़ना नहीं चाहता था। काम के वक्त रुद्र तमन्ना को मैम ही कहकर बुलाता था और कई बार तमन्ना के मना करने के बावजूद भी रुद्र ने उसका नाम लेना शुरू नहीं किया। रुद्र जब भी अपनी केबिन में काम कर रहा होता था तो तमन्ना उसे चुपके से देखती थी और इस कदर देखती रहती कि कहीं खो जाती थी। वहीं रुद्र भी अपने फ्लैट में अकेला होता था तो सिर्फ तमन्ना के ही ख्याल में रहता था, लेकिन वो हर बार उन ख्यालों से खुद को ये सोचकर दूर कर लेने की कोशिश करता था कि वो तमन्ना के लायक नहीं है। वो बड़े घर की बेटी है, उसका पिता अरबपति है और रुद्र की उसके सामने कोई औकात नहीं है। रुद्र कहाँ और तमन्ना कहाँ, दोनों का कोई मैच नहीं है। और अगर तमन्ना उसके साथ आती भी है तो सिर्फ टाइम पास के लिए आएगी। जैसा कि ऑफिस के बाकी के लोग भी कहते थे कि रुद्र, उस लड़की से बच के रहना। यही सब सोचकर रुद्र तमन्ना के ख्याल को अपने जहन से निकाल दिया करता था। और जब दिल ने 1-2 बार तमन्ना से प्यार का इजहार करने की पहल करने की सोची तो रुद्र के दिमाग ने दिल को वहीं समझा बुझाकर बिठा दिया। तो आखिर किसने किया था सबसे पहले प्यार का इजहार?
और तमन्ना और रुद्र के प्यार का परवान किस हद तक पहुंचा था, क्यों जाना पड़ा रुद्र को तमन्ना को छोड़कर, ये जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर सुनें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।